हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर गौतम पाल आज आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ यहाँ पर हूँ। बच्चों, मेरा आज जो टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पर इसके पहले मैंने वीडियोस बनाए हैं बच्चों, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। इसके पहले कि मैं आज और कुछ प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस करूं, आप मेरे चैनल्स को लाइक करिए बच्चों, शेयर करिए और बहुत बहुत सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मैं और अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स और अच्छे अच्छे वीडियोस आपको यहाँ पर बना सकूं। तो आज जो मेरा प्रॉब्लम है बच्चों वो है बिगिन विद स्क्वायर। एक स्क्वायर है आपके पास, मान लीजिए ये स्क्वायर है आपके पास PQRS। बिगिन विद स्क्वायर, कॉल इट द फर्स्ट स्क्वायर। ये आपका पहला स्क्वायर है। फॉर्म द सेकेंड स्क्वायर बाय जॉइनिंग द मिडिल पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर। अब आप क्या करना है कि ये जो पहला स्क्वायर है इसके मिडिल पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए, और ये ज्वाइन करने के बाद आप इसको ज्वाइन करिए बच्चों। ये आपका दूसरा स्क्वायर बनेगा। मान लीजिए ये पॉइंट आपका M1, M2, M3 और M4 है। ठीक है बच्चों। By joining the middle point of the sides of the first square, then the third square by joining the middle point of the second square। इसके बाद जो नया वाला स्क्वायर बनेगा बच्चों, फिर मैं इसके मिडिल पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूंगा। जब इसके मिडिल पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तो एक और स्क्वायर बनेगा। इसी तरह से क्या हो रहा है बच्चों, देखिए स्क्वायर ग्रेजुअली छोटा होता जा रहा है। ठीक है। अभी देखिए अब क्या बोल रहा है, देखिए देन द थर्ड स्क्वायर बाय जॉइनिंग द मिडिल पॉइंट ऑफ द सेकंड स्क्वायर एंड सो ऑन। अब बोल रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द एरिया ऑफ ऑल सच स्क्वायर स्टार्टिंग फ्रॉम सेकंड। ये देखिए, ये जो दूसरा स्क्वायर मैंने बनाया है, इसके बाद मैं तीसरा स्क्वायर बना सकता हूं, चौथा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इसी तरह से डिफरेंट स्क्वायर मैं बना सकता हूं, और उन सारे स्क्वायर्स के एरिया का सम टू व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द एरिया ऑफ ऑल सच स्क्वायर स्टार्टिंग फ्रॉम सेकंड टू द एरिया ऑफ फर्स्ट। ये आपका क्या होगा, ये आपसे रेशियो पूछा है। इसका माने आपका जो रिक्वायरमेंट है बच्चों वो है A2 प्लस A3 प्लस A4। ये चलता रहेगा आपका। अब कहां पर जाके एंड हो रहा है ये मुझे नहीं मालूम। ये इनफाइनाइटली लॉन्ग होता रहेगा, चलता रहेगा बच्चों। डिवाइडेड बाय आपका ये A1 है, इसका वैल्यू आपसे पूछा गया है। अभी देखिए, अगर मैं हर एक साइड को A ले लूं तो ये वाला जो लेंथ है ये बच्चों A/2 होगा और ये A/2 होगा। और पहला चीज आपको जो मालूम है वो एरिया एक स्क्वायर है जिसका साइड आपने A लिया है, तो एरिया जो होगा A1 ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर, एरिया ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर, ये आपका A स्क्वायर होगा। अभी देखिए बच्चों, अब आपने इनके मिड पॉइंट्स को जैसे ही ज्वाइन कर दिया तो ये A/2 और A/2 दो डिफरेंट साइड्स हो गए। अभी आप देखिए, इनको मैं ज्वाइन करता हूं, इसको मैं ज्वाइन। अभी देखिए ये वाला जो है आपका साइड M1 M2, ये साइड M1 M2 जो है ये दूसरे स्क्वायर का एक साइड है। मुझे मालूम है स्क्वायर में सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो M1 M2 को मैं क्या लिख सकता हूं, ये पाइथागोरस थ्योरम में देखिए बच्चों, इन ट्राइंगल M1 M2 Q आपका M1 M2 होगा, इनफैक्ट M1 M2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये आपका A स्क्वायर बाई 2 प्लस A स्क्वायर बाई 2, ये आपका A स्क्वायर बाई 4 होगा बच्चों, स्क्वायर किया है मैंने। तो ये आपका A स्क्वायर 2A स्क्वायर बाई 2 माने A स्क्वायर बाई 2। ये M1 M2 का स्क्वायर है आपका A स्क्वायर बाई 2,
तो सिर्फ m1 m2 आपका होगा a/√2। ये आपका सेकेंड स्क्वायर का एक साइड है। तो इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, देखिए बच्चों, अगर मैं n+1 साइड ऑफ n+1 लेता हूं तो वो क्या होगा आपका an/2। इसका माने क्या, n अगर आप 1 रखते हैं बच्चों तो ये आपका साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर होगा, वो क्या होगा, n1 रखा है तो आपका a/2 होगा, पहला वाला। ठीक है, तो अगर मैं इसका एरिया बताता हूं तो एरिया क्या होगा, an+1 होगा बच्चों, ये आपका, ये देखिए एरिया का स्क्वायर करना पड़ेगा, ये एरिया ऑफ /2। यहां से देखिए ये साइड का स्क्वायर था बच्चों, तो ये एरिया का स्क्वायर /2, माने आपका एरिया हमेशा हाफ होता जा रहा है। तो ठीक है बच्चों, आपको फिर a2 क्या मिल गया, a2 मिल गया आपको a1/2। a3 क्या मिलेगा आपको, a3 मिलेगा आपको 1/2 इंटू a2। तो a2 क्या है आपका, फिर आपका a1/2 हो गया। तो ये देखिए ध्यान से बच्चों, ये एक जीपी सीरीज की तरह आपका ये बढ़ता रहेगा। अब आप देखिए, इसको मैं अगर सम करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा। हाँ बच्चों, मैं इसको इरेज करता हूं, देखिए हाँ, अभी आपको क्या फाइंड आउट करना है, अभी आपको फाइंड करना है a2 प्लस a3 प्लस a4, इसी तरह से ये आपका चलता रहेगा। a2 को आपने क्या लिखा बच्चों, a1/2। a2 को आपने क्या लिखा, a1/2 स्क्वायर। ये देखिए 2 इंटू 2 है। a2 को आपने लिखा a1/2, फिर a3 को लिखा a2/2, जो कि आपका a1/2 स्क्वायर हो गया। फिर आपका इसी तरह से a1/2 क्यूब होगा, ये चलता रहेगा बच्चों। अगर इसका हमने सम किया, आपने a/2 या जो भी बोलिए a1/2, a1 आपका a स्क्वायर था, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, a1 लिख देते हैं। 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर, ये आपका चलता रहेगा अप टू इंफिनिटी। मैंने आपको अगले पिछले वीडियो में बताया था, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज आपका होता है a/s इंफिनिटी होता है a/1 माइनस r। ये आपका फर्स्ट टर्म था, r आपका कॉमन रेशियो था जो कि आपका 1 से कम था। तो यहां आपका कॉमन रेशियो है हाफ, फर्स्ट टर्म आपका 1 है। तो इसका आपका रिजल्ट क्या होगा बच्चों, देखिए a1/2 1/1 माइनस 1/2। इसका माने आपको यहां पर मिलता है, देखिए बच्चों, इसको मैं इरेज करता हूं, a1/2 और ये आपका होगा 1/1/2। ये 1 माइनस 1/2 माने हाफ है, ये इसको ऊपर कर दूंगा बच्चों, तो ये आपका a1/2 इंटू 2/1, जो कि कट गया, आपको मिला a1। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है दिस इंप्लाइज a2 प्लस a3, जो कि हमने यहां पर निकाला, ये अप टू इंफिनिटी डिवाइडेड बाय a1 आपका क्या होगा। तो ये आपका हो जाएगा a1/a1 इज इक्वल टू 1, क्योंकि इसका सम मैंने यहां पर कितना फाइंड किया है बच्चों, a1 फाइंड किया है। तो ये रेशियो जो होगा सेकंड स्क्वायर से लेके बाकी सारे डिवाइडेड बाय पहला वाला, इसका रेशियो आपका 1:1 है। तो रेशियो विल बी 1:1। होप बच्चों ये सवाल आपको समझ में आया होगा। मैं अगली सवाल आपके साथ शेयर करता हूं। हाँ बच्चों, देखिए मेरा दूसरा प्रॉब्लम है, आफ्टर स्ट्राइकिंग द फ्लोर
a certain ball rebounds to two-thirds of its height from which it has been fallen. Find the total distance it travels before coming to rest if it is dropped from a height of 456 meters. अब ये प्रॉब्लम है क्या है बच्चों, ये पहले समझ लीजिए। एक हाइट से आपने एक बॉल को यहां से ड्रॉप किया है, ये हाइट मान लीजिए आपका h है। यहां से बॉल ड्रॉप होने के बाद ये रिबाउंस होता है, और जो रिबाउंस होता है वो आपका 2/3 ऑफ द प्रीवियस हाइट जहां से वो ड्रॉप किया गया था। और फिर जितना ये ऊपर जाएगा फिर बच्चों यहां से फिर वापस आएगा, फिर दोबारा ये यहां पर रिबाउंस करेगा, ये फिर यहां से इतना आएगा। इसका माने क्या हो रहा है, ग्रेजुअली इसका हाइट धीरे धीरे कम हो रहा है। मान लीजिए फर्स्ट जब इसने यहां से ड्रॉप किया था वो h हाइट से आया था, सेकेंड टाइम्स वो जितना गया बच्चों वो है आपका EH टाइम्स। अब नेक्स्ट टाइम जब जाएगा तो जितना ऊपर जा रहा है बच्चों इतना फिर नीचे आएगा। इसी तरह से ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा। तो देखिए अगर मैं टोटल हाइट, टोटल डिस्टेंस निकाल दूं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल बिफोर कमिंग टू रेस्ट क्या होना चाहिए फिर। अभी देखिए बच्चों ये आपका होगा h, फिर कितना हो रहा है EH प्लस EH। अब फिर क्या होगा देखिए बच्चों, ये आपका EH होगा, ऊपर जाएगा फिर EH आएगा, फिर नेक्स्ट टाइम कितना होगा, जो हाइट आपका गया उसका भी E टाइम्स मान लीजिए आप फिर चढ़ेगा ये। तो इसका माने बच्चों ये E इंटू EH प्लस EH होगा। इसी तरह से ये आपका चलता रहेगा। तो आप ध्यान से देखिए आपको क्या मिला, H प्लस 2 EH प्लस 2 E स्क्वायर H, फिर इसके बाद अगला आप चलते रहिएगा 2 E क्यूब H एंड सो ऑन। तो ये आपका टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट है। पहला आपने h किया, फिर EH टाइम्स ऑफ h किया, कितना ऊपर गया फिर उतना ही रिबाउंस हुआ, फिर इसी तरह से आपका ये चल रहा है। तो ये देखिए एक आपका इनफाइनाइट जीपी सीरीज बन रहा है बच्चों। यहां से आपने पहले h को कॉमन ले लिया तो आपको क्या मिल गया, देखिए h थ्रू आउट कॉमन लिया, फिर आपने ये 1 मिला, फिर आपने यहां से क्या किया बच्चों, देखिए 2 कॉमन कर दिया, 2e कॉमन कर दिया। ठीक है, अगर 2e कॉमन करते हैं बच्चों तो देखिए आपको क्या मिल गया, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 2। काम करते हैं, हाँ 2 कॉमन कर दिया बच्चों, सारे में 2 है तो ये पहला वाला आएगा, e कॉमन किया है तो ये आपका e आएगा, फिर e स्क्वायर आएगा, ये चलता रहेगा। यहां पर जो e का वैल्यू है, ये e का वैल्यू आपका 2/3 ऑफ h है, माने 1 से कम है, e इज लेस देन 1। तो ठीक है बच्चों, इनफाइनाइट सीरीज में कॉमन रेशियो आपका 1 से कम है तो ये सीरीज का सम हो ही सकता है। तो यहां से आपको क्या मिल गया, देखिए h 1 प्लस 2e 1 बाई 1 माइनस e, कॉमन रेशियो आपका ये है। तो अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है, देखिए आपको फर्दर सॉल्व करने पर मिलेगा h इंटू 1 प्लस 2e बाई 1 माइनस e। तो ये फाइनली आपका क्या हो गया बच्चों, h 1 माइनस e प्लस 2e बाई 1 माइनस e, ये आपका टोटल हाइट है।
तो ये आपका हो जाता है h इंटू 1 प्लस ई बाई 1 माइनस ई। ठीक है, तो अब आप यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए। अगर आप यहां पर वैल्यू पुट करते हैं तो ये आपका होगा, आपका यहां पर बच्चों वैल्यू कितना गिवन था, टोटल वैल्यू मैंने इरेज कर दिया बच्चों, देख लेता हूं मैं। टोटल आंसर वाज 456। यस, h वाज 456। ओके, h वाज 456। तो यहां पर अगर h में 456 रखता हूं, 456, ये आपका 1 माइनस 1 प्लस 2/3 और 1 माइनस 2/3। तो टोटल डिस्टेंस आपका क्या हो जाता है, देखिए टोटल डिस्टेंस आपका होता है 456 इंटू ये आपका 3 प्लस 2 और यहां पर होगा 3 माइनस 2। सो ये फाइनल डिस्टेंस जो होगा आपका 456 इंटू 5। सो 5 6 30 का 0 हासिल 3, 5 30, 5 5 25, 28 का 8 हो गया बच्चों, ये हो गया 2, 5 और 20 और 2 22। ये टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा रेस्ट में जाने से पहले। ठीक है बच्चों, अगर बॉल को आपने 456 हाइट से ड्रॉप किया है और अगर एवरी रिबाउंड्स के बाद ये अपना 2/3 ऑफ हाइट को लॉस करता है तो वो रेस्ट में जाने से पहले टोटल 2280 मीटर हो या सेंटीमीटर हो, जो मीटर होगा बच्चों, उतना डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगा। आशा करता हूं ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में मैं और भी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस करता हूं। थैंक यू।